कलायत में आज राजपूत समाज के धरने का 24वां दिन था। कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद से राजपूत समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है, जिसको लेकर अब राजपूत समाज आगामी 18 अक्टूबर को कैथल में बड़े स्तर पर क्षत्रिय महाकुंभ स्वाभिमान यात्रा निकालने वाला है। फिलहाल राजपूत समाज ये दावा कर रहा है कि इस महाकुंभ में कैथल के अंदर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके जरिए राजपूत समाज अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेगा और साल 2024 को लेकर भी सरकार को चेताने का काम करेगा। वहीं आज जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भाजपा समर्थित पार्षद कमलेश रानी ने धरने को अपना समर्थन दिया। मैं कमलेश रानी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 7 से, गांव देवबन से। आज आपको क्या लगा कि इस धरने को अपना समर्थन देना चाहिए या इन लोगों से जुड़ना चाहिए? देखो, ये 36 बिरादरी का भाईचारा है, इसमें किसी एक धरने से समर्थन का नहीं है। ये हमारे चाचे ताऊ हैं और इनके बिना हमें अगर इकट्ठे रह के मिलकर रहेंगे ना, तो हमारा मिलकर रहना एक बहुत ज़रूरी है। जो इनके साथ गलत हुआ है क्योंकि उनका हमें विरोध करना चाहिए और हम चाहते हैं जो इनकी भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। पार्षद महोदय, आप जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी के साथ राजपूत समाज का विरोध भी है, कहीं नाराज ना हो जाएंगे वो? आप राजपूत समाज धरने पर पहुंच गए आप। देखो, मेरा किसी पार्टी से बात नहीं है। मैं सबसे पहले मेरे लिए मेरा भाईचारा है, क्योंकि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मैंने किसी पार्टी के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा था। मेरा कोई चुनाव चिन्ह नहीं था। मैंने खुद के मेरे सारे भी भाईचारे के भरोसे इस चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ा था और उन्हीं की बदौलत मैं आप सबके यहाँ जीतकर विजयी भवी बनी हूँ और आप सबके बीच में बैठी हूँ। अब तो पार्षद महोदय सर पर कमल रहता है ना, तो कमल आप भी कमलेश, राज्य मंत्री भी कमलेश ढांडा है, कमल रहता है ना सर पे। उसका भी विरोध ये समाज कर रहा है। लेकिन हमें जो पॉलिसी गलत है उसका विरोध हम चाहे सरकार में हो या अलग हो, हम जो सही है सही का पक्ष देंगे। मैं उसके पक्ष में हूँ। मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि मैं किस चीज़ से बिलोंग करती हूँ और किस चीज़ से नहीं। नोटिस आ जाएंगे और ऊपर नाराज हो जाएंगे मंत्री जी आपसे, अब राज्य मंत्री नाराज हो जाएं कहीं आपसे। लेकिन राज्य तो आनी जानी चीज़ है। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो भाईचारा सबसे बड़ी बदौलत है। इस समाज की मांगों को कैसे देखती हैं आप? क्या समाज ने जिस तरीके से मांग की है सरकार से जायज़ है ये? हाँ, जायज़ है। जब ये इतने बैठे हैं मेरे चाचे ताऊ, तो इन्होंने सोच समझ के बड़ी शिद्दत से फैसला लिया है। मैं भी इनके समर्थन में हूँ। इसके बाद 18 अक्टूबर के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए समाज के लोगों ने पहले मीटिंग की, इसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया। धरना 24वें दिन के पड़ाव पे पहुंच चुका है, सरकार पर दबाव बना है अब तक या नहीं सर? नहीं, सरकार देखो ऐसी सरकार नहीं है कि ये जो जिस जनता ने इसका सहयोग किया उस जनता के बात को ये माने। दबाव बढ़ेगा। राजपूत समाज ने पूरी अपनी कमर कस ली है और इनकी चूड़ी पूड़ी टाइट करेंगे। 2024 में जो लोकसभा है ना, उसमें इनको बताएंगे भी चीज़ क्या है। आज हमारे पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ और अभी हमारे महाकुंभ को 1 महीने का समय है और हम इनको दिखाएंगे भी किस प्रकार से राजपूत समाज आपकी कसर पूरी करेगा। राज्य मंत्री ने भी कहा है कि राजपूत समाज मेरे से दूर नहीं है, मैं बात करूंगी। तो आज ना बात करने के लिए खुला टेंट है, दरवाजा लगा हुआ है यहाँ पर। हमें तो बंद नहीं करिए ऑप्शन। वो सिर्फ ये राजनीतिक बातें राजनीतिक में ही अच्छी लगती है। ये समाज की लड़ाई है, सामाजिक काम है, उनको आना चाहिए। हमें कभी रोका थोड़ी है उनको। अगर वो राजनीतिक छोड़ के सामाजिक तरीके की बात है, सामाजिक में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कुछ और कड़े फैसले भी लेगा क्या? इससे भी ज़्यादा कड़े फैसले लिए जाएंगे, आप देखना। और भाजपा सरकार को भारी पड़ेगा और ये निश्चित हो चुका कि भाजपा सरकार देश और प्रदेश से बाहर जाएगी 2024 के अंदर। 24वां दिन आज हो गया, राजपूत समाज का धरना चला हुआ है। नेताओं की बात लगभग सामने आ जाती थी कि जो बीजेपी के नेता है वो आपके बीच पहुंच जाएंगे या फिर आपके लोग उनसे मिल लेंगे, कोई लाभ हो पाएगा इस बीच? ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी ने हमारे से कोई संपर्क साधने की कोशिश की है। समाज में इसी बात का बड़ा तगड़ा रोष है, बच्चे में रोष है। अब वो रोष ये तो है नहीं, हमारा समाज सभ्य समाज है कि सड़कों पे उतर पड़े, लड़ाई करेगा, दंगे करेगा, ऐसा तो नहीं है। हम सभ्य तरीके से जो भी आंदोलन सही तरीके से आंदोलन करने की नीति है उस प्रकार से हम कर रहे हैं। गाँव में जहाँ जाते हैं हम विरोध करते हैं और अपना विरोध हमारा जारी रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है जब
भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कोई शरारती तत्व बीच में बढ़ जाती है, इस प्रकार से कैथोलिक की आप महाकुंभ होने जा रहा, राजपूत महाकुंभ होने जा रहा है, उसके बीच भी क्या इस प्रकार से भी आप लड़ा जाएगा? नहीं नहीं, राजपूत समाज सभ्य समाज है, हमेशा ही अनुशासन में रहता है। अनुशासन हमारे पूर्वजों से लेकर जब तक इतिहास लिखे गया है यही बात हम जानते हैं। पूरे अनुशासन के साथ आप देखोगे कि 1 लाख आदमी कैथल के अंदर पहुंचेगा, बच्चा पहुंचेगा। क्योंकि विनोद जी ये बात इसलिए पूछिए ना कि आपकी तरफ से कोई गलती हो जाए, उस तरफ सरकार फायदा उठा ले उस चीज़ों का। नहीं नहीं, हमारे बच्चे और बुजुर्ग पूरा सहयोग में हैं। आप देखो आज भी यहाँ कितने बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, छोटे बच्चे भी हमारे हैं। तो कोई भी इस प्रकार से नहीं करेगा भी किसी को कोई किसी प्रकार की हानि हो। और समाज एकजुट है, एकजुटता में रहेगा। थोड़ा बहुत दाएं बाएं बिखरा हुआ है समाज। 18 अक्टूबर दूर है, 1 महीना पड़ा है, रातों रात बड़ी तगड़ी गेम पलट जाती है। उन लोगों को भी समाज की भावनाओं की कदर करेंगे, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एकजुटता के कारण ही लाखों की भीड़ हम यहाँ जुटाएंगे। मैं बिशन सिंह चौहान, गांव कुलाना, जिला झज्जर से अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का जिला अध्यक्ष भी हूं। और मैं इस महाकुंभ के अंदर आज अनिश्चितकालीन जो धरना था कलायत के अंदर, उसमें शामिल पूरी टीम आई है यहाँ पर। और एक राजपूतों के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई है ये। और राजपूतों के तो आप भी खुद पढ़े लिखे हैं, आपने पता होगा क्षत्रिय कुल में जो पैदा हुए उन्होंने अपनी सारी रियासतें दान में दे दी, जब भी कुछ नहीं बोले हो। लेकिन आज एक लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई थी और उसके लिए एक उसके अंदर से जागृति आ रही है कि भैया जब हमारे आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा क्षत्रिय कुल में पैदा होना है क्या है। तो हमें सरकार से कोई वो नहीं गिला शिकवा था। 95% लगभग राजपूत एक मुश्त बीजेपी को वोट देते थे। उनका जब सम्मान किया तो सरकार का भी दायित्व है कि भी हमारे सम्मान का भी ठेस न पहुँचे। हमें सरकार से वो नहीं थी। जो हमारे जब महापुरुषों के इतिहास के साथ में जब छेड़छाड़ होगी तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। और हमें सरकार से उम्मीद है कि शायद 18 तारीख तक आते आते इस महाकुंभ का एक पूरा जन रैली बनेगी। उससे पहले सरकार अगर हमारी मांगों को मान ले तो हमें कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और महापुरुष किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, उस सभी महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। उनको इस जातियों से तोलकर उनकी जो कीमत है वो कम होती है। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि वे किसी भी महापुरुष के आगे कोई जाति का शब्द प्रयोग न करें। महापुरुष सभी के होते हैं। उन महापुरुषों ने सभी समाज की रक्षा की है, किसी एक समाज की रक्षा नहीं की, उन्होंने सभी समाज की रक्षा की है। तो इसलिए सरकार से भी अनुरोध है कि भी 18 तारीख से आने से पहले इन राजपूतों के जो धरने रखे हैं इनकी बातों को सुना जाए और इस धरने को अनिश्चितकालीन धरना इसको ख़त्म किया जाए, बातों को मांगी जाए तो हमारे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। रमबीर तंवर, गांव तिडाना, जिला भिवानी। भिवानी से हमारी पूरी तैयारी 57 गाँव है भिवानी क्षेत्र के। तो हमारा मानना भी है कि जीसी बाई जात डी लड़सो झाड़ो झाड़, लड़ पड़े पड़ पड़ लड़े पट के अंत पछाड़। जो जाति अपने एक झाड़ के लिए लड़ती है, लड़ते लड़ते गिर पड़ती है और पड़े पड़े भी लड़ती है, वो अंत में दुश्मन को पछाड़ देती है। हमारा सीधा है, भिवानी क्षेत्र इसीलिए काम के लिए मशहूर भी है। हम अपने एक झाड़ के लिए लड़ेंगे, अपने महापुरुषों के लिए। हम अपने बच्चों को कुर्बान करने तक भी पीछे नहीं हटेंगे। 18 तारीख का क्या एजेंडा है? प्रत्येक गांव से, भिवानी के एक गांव से एक बस आएगी और गैर राजपूत गांव से भी काफ़ी जो हमारी सहयोगी कौमें हैं वो भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। इस दौरान क्या फैसला लिया जा सकता है? क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति को भी मंच पर साझा किया जाए? नहीं, ये तो जो हमारी कोर कमेटी है वो फैसला करेगी इस बारे में। हम तो इनके साथ हैं, हम तो नींव के पत्थर है। जैसा ये आदेश करेंगे हम आदेशित हैं इनके द्वारा। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अब राजपूत समाज ने कमर कस ली है और ये प्रथम चरण है, ये शुरुआत है। क्योंकि बीजेपी आने वाले जो इलेक्शन है जहाँ पे जारी वहाँ पे राजपूत बहुत मायने रखता है। आप ये मान के चलो छत्तीसगढ़ बुरी हालत है, राजस्थान में बुरी हालत है और मध्य प्रदेश में बुरी हालत है। और हम ये चाहते हैं कि अब बीजेपी जो कहती है रथ नहीं रुकने वाला है, हम उसको बता देंगे वो जब रथ था तब उसमें हम पहिया थे। अगर एक पहिया भी टूटता है तो वो रथ आगे नहीं चल सकता। तो इसलिए हम ये एक पूरा का पूरा राजपूत समाज अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भाव है, जातीय भाव पूरी दुनिया जानती है कि छत्तीस से ज़्यादा जातीय भाव किसी कौम के अंदर नहीं है। और इसी तहत हम काम करिए। प्रथम चरण है, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। 18 अक्टूबर शुरुआत है। कितनी संख्या होने की उम्मीद है और इसके जरिए क्या मैसेज देंगे आप ये 18 तारीख की? 1 लाख प्लस संख्या होगी और सब संयमित और अनुशासित लोग हैं। अनुशासित ही कौम है, क्षत्रिय समाज है। तो यही है मैसेज, शुरुआत है। तो अगले चरण में आसपास जैसे दिल्ली और राजस्थान और एमपी उत्तर भारत में हम और इसको पूरे भारत में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
जो एक पूंजीवाद का जो अब ये सिस्टम चल पड़ा है, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि न इसको हम स्वराज मानते हैं, न हम सुराज मानते हैं इसको। मैं भीषम निकदू से। भूमिका तो समाज जैसी तय करता है, छोटे से छोटा समाज का सैनिक समाज के आह्वान पर खड़ा होता है, लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है कि गुज्जर समाज और राजपूत समाज दोनों एक ही हैं, और दोनों को अलग करने का जो काम सरकार की नीति ने किया है, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है भाई। दोनों भाइयों को बिठाने का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काम ये सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे निहत्थे लोगों पर और निहत्थे युवाओं पर लाठियां बरसाना, ये आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है। उसी का क्रोध है मनों में। और आज भी 25 दिन इस धरने को चलते हो गए कि समाज की इस बात को लेकर सरकार के पास समय ही नहीं है। सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी ऐसा किसी लेवल पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब अहंकार है, और अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। रावण ने मृत्यु को भी अपने बस में कर रखा था, वो भी धराशायी हुआ। लेकिन अहंकार वश यदि सरकार ऐसा करेगी तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अभी भी 18 अक्टूबर तक का समय है सरकार के पास। बढ़िया चैनल से समाज के नुमाइंदों से बात करें। बातचीत का मंच खुला है, बातचीत की हमारी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन हम इतने भी नहीं हैं कि हम पेशकश करें बातचीत करने की। अगर समाज की बात सरकार को ऐसी लग रही है कि ये बेतुकी बातें हैं, या इनमें कोई भी मांग, जो 5 मांगे हैं, इनमें कोई भी मांग इनकी ऐसी है जो मानने योग्य नहीं है, तो बातचीत करें ना। बातचीत से ही मसले हल होते हैं। बड़े से बड़े विषय बातचीत से ही निपटते हैं। यदि सरकार बात करना चाहेगी तो समाज बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पहल समाज नहीं करेगा। पूर्व सरपंच सुरेंद्र राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन हरियाणा, सिंघाना डिस्ट्रिक्ट जींद। आज की इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, यह मीटिंग हमारा एक संघर्ष है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, जिसको लेकर हरियाणा और केंद्र सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत हमारे गौरवमयी इतिहास को मिटाने का प्रयास हो रहा है। उसके विरोध स्वरूप हम सभी राजपूत यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वह इतिहास केवल राजपूतों का नहीं है, वह भारतीय संस्कृति, भारतीय वैभव, वह भारतीय गौरव का विषय है, जिसको तिरस्कृत करने का सरकार प्रयास कर रही है, और हम उस तिरस्कार के विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम अशोक परमार है। मैं गांव बनियानी मुख्यमंत्री के गांव से हूँ, रोहतक से। डिस्ट्रिक्ट रोहतक है मेरा। स्वाभिमान यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, और बाकी के लोगों को उसके जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा समाज एक शांति प्रिय समाज था। ये कभी भी रोड पे नहीं आया था। इनके ऊपर जब अब जुल्म हुए, पिछली बार जब इन पे लाठियाँ बरसाई गई, इन्होंने अपना स्वाभिमान के लिए सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। अगर सरकार रहती तो दो समाज के बीच में टकराव नहीं रहता। सरकार ने इससे पहले कोई शुरुआत नहीं ली, सरकार ने इसको हल्के में लिया। अगर सरकार टाइम पे इसको ले लेती ठीक ठाक तरीके से तो ये आंदोलन ये नहीं होता, ना इतने आदमी परेशान होते, ना दो समाज के, देश राष्ट्र के बीच कोई भी विवाद होता। अब जब सरकार ने हमारे ऊपर ही लाठियाँ बरसाई, हमारे समाज के लोगों के ऊपर, ना उनके बारे में कुछ सोचा, इस सरकार ने हमारे समाज को कुछ नहीं दिया। जब हमारा स्वाभिमान ही लुटता देख हमारे समाज के बच्चों ने, यहाँ 10,000 के करीब बच्चे थे, उन्होंने डीसी को भी कहा, इनके समाज के लोगों को भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे समाज के आगे ये इतिहास को छेड़छाड़ ना करें। तो फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऊपर से लाठियाँ मारी गई तो समाज ने फिर कमर कस ली कि अब तो भाई सरकार से 2-4 होना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और 18 अक्टूबर को रोहतक से आप मानिए 14 गांव हैं और शहर है, हम दूसरे डिस्ट्रिक्टों से कम नहीं रहेंगे, हज़ारों की तादाद में यहाँ लेके आएंगे। जी, एक बात सामने आ जाती है कि जब महापुरुषों की बात आ जाती है ना, हर समाज सामने आ जाता है। पहले भी तो पैरवी करनी चाहिए ना। जब लोग ये भी तो कहते हैं ना कि जब अपने महापुरुष हैं तो उनकी पैरवी शुरू से होनी चाहिए ना। जब दूसरा जो महापुरुष है उन पर अपना हक जताने लग जाता है तो फिर सामने आ जाता है समाज। देखिए सर, हमारा समाज ऐसा नहीं है कि जाति पाति में देश को बांटे।
हम राष्ट्रवाद प्रेमी हैं, हमने कभी जात पात नहीं की, ना अपनी जात को कभी आगे ले जाने का काम किया वो होगा। हमने कभी जाति पर वोट भी नहीं दिए कभी भी, जो अच्छा करे उस चीज़। तो अब जब लोग हमारे आत्मसम्मान पर आज लाने लग गए, जातियाँ लिखने लग गए, हमने किसी महापुरुष के आगे जातियाँ नहीं लिखी। हमारे हज़ारों महापुरुष हैं और वो सारे देश के हैं, हमारे अकेले के नहीं हैं। जब सब उसको हमारे से छीनने लग गए, नाम लिखने लग गए आगे, ये हमारे समाज का है, दूसरे समाज हमारे समाज वालों के महापुरुषों से ज़बरदस्ती महापुरुषों के आगे अपने नाम लिखने लग गए, तो हमें फिर एहसास हुआ कि भाई ये तो गलत हो रहा, हमारे से ज़बरदस्ती हमें रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे शांत नहीं रहना दे रहे। तो तब जाके हमारे समाज ने अब मेहनत करनी शुरू कर दी, हमारा समाज जाग गया है। अब तक जाति पाति में नहीं था, हम आगे भी चाह रहे कि आज जाति पाति में ना बटे देश।